पहला जाल कामयाब हो चुका था। 10,000 रुपए उनके हाथ में थे, लेकिन लालच के इस खेल में सफलता कभी स्थिर नहीं रहती। मोहित और योगेश ने ठगी के लिए एक नया जाल तैयार किया और रवि अभी भी गिल्ट और डर के बीच झूल रहा था। अब यह खेल और बड़ा होने वाला था। सीन की शुरुआत सुबह के समय होती है। वही पुराना कमरे में धूप आ रही है, लेकिन माहौल अभी भी भारी है। टेबल पर रात की खाली बीड़ी और चाय के गिलास रखे हैं। योगेश लैपटॉप पर बैठा है और मोहित उसे प्लान समझा रहा है। रवि चुपचाप एक कोने में बैठा है। मोहित तेजी से बोलते हुए, देख भाई, ये वाला प्लान पहले से ज्यादा तगड़ा है। पिछली बार हमने 10,000 कमाए थे, अब इस बार 2 लाख का जाल बिछाएंगे। वह योगेश के कंधे पर हाथ रखता है। योगेश स्क्रीन पर काम कर रहा है और एक नकली बैंकिंग वेबसाइट बना रहा है। योगेश लैपटॉप की स्क्रीन पर फोकस करते हुए, भाई, वेबसाइट रेडी है। ऐसा लगेगा जैसे असली बैंक की साइट हो, और मैसेज में ये डाल देंगे कि 2 लाख रुपए का लोन तुरंत मिल सकता है। बस प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 2,000 रुपए ट्रांसफर करने होंगे। मोहित खुश होकर ठहाका लगाता है। मोहित, सही है, ये गांव वाले और छोटे शहर के लोग ऐसे मैसेज पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। बस उन्हें सपना दिखाओ और पैसे खींच लो। रवि उनकी बात सुन रहा है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी है। वह धीरे से बोलता है। रवि संकोच में, भाई, अगर हम पकड़ा गए तो पुलिस को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मोहित उसकी बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखता है। वह टेबल पर रखी बीड़ी उठाता है और उसे सुलगाते हुए रवि के पास जाता है। मोहित गुस्से में, अबे साले, तुझे हर बात में डर क्यों लगता है? जब पैसा आता है तब तो तू कुछ नहीं बोलता, और अगर पकड़े गए भी तो क्या? हमें बच निकलने के तरीके पता है। तू बस अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे गिन, बाकी सब मुझ पर छोड़। रवि चुपचाप सिर झुका लेता है। वह जानता है कि वह इस खेल का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसका दिल अभी भी साफ नहीं है। सीन बदलता है। अब तीनों दोस्त अपने अपने मोबाइल पर बैठे हैं। योगेश नया मैसेज तैयार कर रहा है। स्क्रीन पर लिखा दिखता है, बधाई हो, आपको 2 लाख रुपए का लोन मंजूर किया गया है। तुरंत प्रोसेसिंग फीस जमा करें और रकम आपके खाते में ट्रांसफर होगी। योगेश संतोष के साथ, भाई, मैसेज तैयार है। इसे इस बार 1,000 लोगों को भेजते हैं। एक बार में 2,000 रुपये भेजेगा तो सोच, 50 से 60 लोग फंसे तो कितने पैसे बनेंगे? मोहित मुस्कुराते हुए जवाब देता है। मोहित, हिसाब बाद में कर लेना, फिलहाल भेज मैसेज, देखते हैं कौन कौन फंसता है। योगेश सेंड बटन दबा देता है। बैकग्राउंड में मोबाइल की नोटिफिकेशन टोन सुनाई देती है। जाल फैल चुका है। तीनों दोस्त नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। झूठ और लालच का यह खेल अब बड़े पैमाने पर फैल रहा है। एक नया जाल तैयार हो चुका है और अगला शिकार इस जाल में फंसने वाला है। लेकिन क्या यह प्लान इतनी आसानी से काम करेगा, या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? सीन खत्म होता है, लेकिन बैकग्राउंड में मोबाइल की टन-टन आवाजें सुनाई देती हैं। जाल बिछ चुका था। अब इंतजार था उस शिकार का, जो इस नकली चमक में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई खो देगा। मोहित, योगेश और रवि तीनों अलग अलग मनोस्थिति में थे। जहां मोहित और योगेश के लिए यह बस एक खेल था, वहीं रवि के लिए यह अपराध बोध का एक और दिन था। सीन की शुरुआत कमरे से होती है। तीनों दोस्त टेबल पर बैठे हैं। योगेश का मोबाइल वाइब्रेट करता है। जैसे ही वह मैसेज पढ़ता है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरती है। योगेश खुशी से चिल्लाते हुए, भाई, पहला मैसेज आ गया। किसी रमेश कुमार ने पूछा है कि लोन कैसे मिलेगा। मोहित बीड़ी का कश लेते हुए झट से उसके पास आ जाता है। मोहित, देखा, मैंने कहा था ना, लोग पैसे के पीछे पागल हैं। अब इस रमेश को ऐसा लपेटेंगे कि सारा पैसा हमारे खाते में आ जाएगा। वह योगेश को मोबाइल दिखाने का इशारा करता है। योगेश झट से रमेश को जवाब टाइप करना शुरू करता है। स्क्रीन पर लिखा दिखता है, प्रिय ग्राहक, लोन क्लेम करने के लिए 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करें। खाता विवरण नीचे दिया गया है। योगेश, भाई, अब ये साला पैसा भेजेगा और फिर देख कैसे इसकी जेब साफ होगी। मोहित और योगेश एक दूसरे को देखकर ठहाका लगाते हैं। रवि कोने में चुपचाप बैठा है। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। वह धीरे से बोलता है। रवि संकोच में, भाई, अगर रमेश को पता चल गया कि ये सब नकली है तो? मोहित उसकी तरफ देखता है और गुस्से में जोर से बोलता है, अबे, तुझे हर बार डर क्यों लगता है? रमेश जैसे लोग भेड़ बकरी की तरह हैं, उन्हें बस हाँकने की देर है। तू ज्यादा दिमाग मत लगा, बस चुपचाप बैठ और देख पैसा कैसे आता है। मोहित चिढ़कर। रवि उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। वह खिड़की की तरफ देखने लगता है। बैकग्राउंड में हल्की हवा और पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद योगेश का मोबाइल फिर से वाइब्रेट करता है। जैसे ही वह स्क्रीन पर देखता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। योगेश जोश में, भाई,
रमेश ने 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब इतने बेवकूफ हैं कि सवाल पूछने से पहले ही पैसा भेज देंगे। मोहित भी स्क्रीन पर देखता है और खुश होकर कुर्सी पर लुढ़क जाता है। मोहित, ये हुआ असली खेल। अबे, जितना बड़ा लालच दिखाओगे लोग उतनी जल्दी फंसेंगे। रमेश जैसे हजारों लोग हैं जो इस जाल में फंस सकते हैं। वह एक और बीड़ी जलाता है और रवि की तरफ देखता है। सही मोहित, तिरस्कार से। और सुन बे रवि, ये देख, जिस रमेश की तुझे इतनी फिक्र थी उसने खुद ही अपने पैसे भेज दिए। अब तू अपना शरीफ बनना बंद कर और हमारे साथ काम कर। रवि कुछ नहीं बोलता। वह चुपचाप अपनी नजरें झुका लेता है। उसकी आंखों में डर और गिल्ट का मिला-जुला भाव दिखता है। पहला शिकार जाल में फंस चुका है, पैसा आ चुका है और मोहित और योगेश का जोश और बढ़ गया है। लेकिन रवि के दिल में अभी भी सवाल है। यह खेल अब सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में इस खेल का असर तीनों की जिंदगियों पर पड़ने वाला है। सीन खत्म होता है। कैमरा मोबाइल स्क्रीन पर फोकस करता है, जहां रमेश का 2,000 रुपये ट्रांसफर का नोटिफिकेशन दिखता है। ठगी के इस खेल ने मोहित और योगेश को अंधे लालच में डाल दिया था। हर ट्रांसफर उनकी खुशी बढ़ा रहा था, लेकिन जैसा कहते हैं, हर गुनाह के साथ एक जोखिम भी आता है। उनकी यह चालाकी किसी की नजरों से बच नहीं पाई थी। सीन की शुरुआत एक कमरे से होती है। रात का समय है। मोहित और योगेश बीड़ी पीते हुए हंसी मजाक कर रहे हैं। उनके पास नोटों की गड्डियां रखी हैं। रवि खिड़की के पास बैठा है, बेचैनी से आसमान की तरफ देख रहा है। तभी योगेश का मोबाइल बजता है। योगेश फोन उठाते हुए, हाँ भाई, कौन? दूसरी तरफ से रमेश की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। रमेश फोन पर, भाई साहब, मैंने 2,000 रुपए भेज दिए हैं, लेकिन लोन का कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। ये बैंक का सिस्टम है या कोई धोखा हो रहा है? योगेश के चेहरे पर हल्की चिंता झलकती है, लेकिन वह तुरंत संभल जाता है। वह नाटकीय ढंग से रमेश को बहलाने की कोशिश करता है। योगेश चालाकी से, अरे भाई साहब, धैर्य रखो। ये बैंक की प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लगता है। आपके पैसे सुरक्षित हैं। कल तक आपको लोन की मंजूरी मिल जाएगी। रमेश फिर से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन योगेश बात को घुमा देता है और फोन काट देता है। वह मोहित की तरफ देखता है। मोहित हंसते हुए, अबे, ये रमेश साला थोड़ा स्मार्ट लग रहा है। ऐसे लोगों से जल्दी पिन छुड़ाना पड़ेगा। अगली बार इसे ब्लॉक कर देंगे। रवि, जो अब तक चुप था, अचानक बोल उठता है। रवि गंभीरता से, भाई, ये सब गड़बड़ है। रमेश जैसे लोग अगर पुलिस में शिकायत कर दें तो हमें बचने का रास्ता भी सोचना चाहिए। मोहित गुस्से से उसकी तरफ देखता है और पर जोर से हाथ मारता है। अबे साले, हर बार तू वही बकवास करता है। अगर इतना डर है तो निकल जा यहाँ से। हम दोनों अकेले ही खेल सकते हैं। मोहित गुस्से में। रवि चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर डर और निराशा के भाव साफ दिखते हैं। वह खिड़की के पास से हटकर टेबल के पास आता है और धीरे से बैठ जाता है। सीन बदलता है। कैमरा गांव के बाजार की तरफ जाता है। रमेश एक पुलिस वाले से बात कर रहा है। उसके हाथ में फोन है और वह उसे मैसेज दिखा रहा है। पुलिस वाला ध्यान से देखता है और गुस्से में सिर हिलाता है। रमेश, साहब, ये लोग ठग हैं, मेरे पैसे ले लिए और अब बहाने बना रहे हैं। पुलिस वाला, ठीक है, ये मैसेज और अकाउंट डिटेल्स हमें दे दो। हम पता लगाते हैं कि ये ठग कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस वाला रमेश को तसल्ली देता है और अपनी टीम को फोन पर निर्देश देता है। रमेश का गुस्सा अब पुलिस तक पहुंच चुका था। दूसरी तरफ मोहित और योगेश को इस बात की भनक भी नहीं थी कि खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। क्या यह खेल यहीं खत्म होगा या फिर मोहित के पास कोई नई चाल होगी? सीन खत्म। बैकग्राउंड में पुलिस सायरन की आवाज हल्की हल्की सुनाई देती है। कैमरा धीरे धीरे कमरे में बैठे 3 दोस्तों पर फोकस करता है। रवि का चेहरा अभी भी चिंता में डूबा हुआ है। ठगी के इस जाल में रमेश जैसे कई मासूम फंस चुके थे, लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। रमेश की शिकायत पर पुलिस सक्रिय हो चुकी थी और अब मोहित, योगेश और रवि की दुनिया में खतरे की दस्तक होने वाली थी। सीन की शुरुआत पुलिस थाने से होती है। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह अपनी डेस्क पर बैठे हुए रमेश के मैसेज और अकाउंट डिटेल्स को ध्यान से देख रहे हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता झलकती है। 2 कांस्टेबल उनके पास खड़े हैं। इंस्पेक्टर राजवीर गुस्से में, ठग बड़े शातिर लगते हैं। नकली वेबसाइट, फर्जी मैसेज और बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रमेश की तरह और कितने लोग ठगे गए हैं, इसका पता लगाओ
और इस अकाउंट का लोकेशन ट्रैक करो। देखो पैसे कहां से निकाले गए हैं। एक कांस्टेबल सिर हिलाकर फाइल उठाता है और वहां से चला जाता है। दूसरा कांस्टेबल रमेश की ओर मुड़ता है। कांस्टेबल संतुलित आवाज में, तुमने सही किया जो शिकायत की। अब ये ठग ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। रमेश सिर हिलाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा और निराशा है। सीन बदलता है। सीन मोहित, योगेश और रवि के कमरे में शिफ्ट होता है। रात का समय है। मोहित और योगेश टेबल पर बैठे हुए पैसे गिन रहे हैं। रवि चुपचाप एक कोने में बैठा है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। मोहित पैसे गिनते हुए मजाकिया अंदाज में, भाई आज का कलेक्शन 10,000 रुपए हो गया। रमेश साला अभी भी चुप बैठा है, देखना कल और ज्यादा पैसे फंसा लेंगे। योगेश हंसता है और एक बीड़ी सुलगाता है। योगेश मजे में। रवि, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ता है। उसकी आवाज में डर और झिझक है। रवि बेचैनी से, भाई कहीं रमेश पुलिस के पास न चला गया हो। मैंने सुना है कि पुलिस अब साइबर क्राइम को सीरियसली लेने लगी है। अगर हमें ट्रैक कर लिया तो? मोहित गुस्से में बीड़ी टेबल पर पटकता है और रवि की तरफ बढ़ता है। मोहित चिढ़कर तेज आवाज में, अबे तेरा डर कभी खत्म होगा कि नहीं? जब पुलिस का फोन आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल चुपचाप बैठ और हमारा खेल बिगाड़ने की कोशिश मत कर। रवि उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। उसकी आंखों में बेचैनी और गिल्ट साफ झलकता है। तभी योगेश का मोबाइल बजता है। वह स्क्रीन पर देखता है और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। योगेश धीमी आवाज में, गंभीर लहजे में, भाई पुलिस अकाउंट को ट्रैक कर रही है। एक मैसेज आया है कि हमारे अकाउंट से ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो सकता है। मोहित का चेहरा सख्त हो जाता है। वह तुरंत उठकर लैपटॉप के पास जाता है। मोहित गुस्से में तेज आवाज में, अबे फिक्र मत कर, ये पुलिस वाले इतने तेज नहीं हैं। हमें बस अकाउंट बदलना होगा। कल से नया अकाउंट इस्तेमाल करेंगे और लोकेशन भी बदल देंगे। खतरा अब मोहित और योगेश के करीब आ चुका था, लेकिन उनकी चालाकी और आत्मविश्वास अभी भी कायम था। दूसरी तरफ रवि का डर बढ़ता जा रहा था। क्या यह डर उन्हें बचाने में मदद करेगा या उनकी बर्बादी की वजह बनेगा? सीन खत्म होता है